वर्तमान में देवी देवता भी खुशी के मारे झूम रहे, खुशी के मारे, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि बच्चों, जो तुम हवन यज्ञ करते हो अपने घर पर, जो तुम ज्योति जलाते हो, इसकी सूक्ष्म वासना ऊपर देवलोक में जाती है। देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं कि भाई ये कौन भगत आ गए धरती पर जो शास्त्र विधि अनुसार हवन यज्ञ कर रहे हैं। और अब तो परमेश्वर ने दया कर दी, गुरुदेव भगवान ने। अब तो हम अपने परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की पांति पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। हम अपने गुरुदेव भगवान की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की, सारी सृष्टि के मालिक की आत्मा गद गद हो रही है। भाई और बहनों, इन्हीं क्रियाओं से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल और राजी कर सतगुरु रूठे नू। सतलोक से हमारी नो एंट्री हो रखी है। हमने अपने गुरुदेव भगवान को नाराज किया हुआ है, सतगुरु रामपाल जी को, इस कबीर भगवान को। अब हमने इनको प्रसन्न करना पड़ेगा। हमने हर वो आध्यात्मिक क्रिया करनी पड़ेगी जो गुरुदेव ने स्पष्ट तौर पर करने के लिए लिखी हुई है। और संध्या आरती के सरलार्थ में शुरू में ही पहली आरती हर दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। और सरलार्थ में गुरुदेव ने साफ साफ लिख दिया कि पूर्ण परमात्मा की, परमेश्वर की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार कर उनकी पूजा की जाती है। आज से पहले हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा दया करता है। और जैसे वो ठीक का समय आया तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी सत्सेवक आत्माओं के ऊपर रजा कर दी, मेहर बख्श दी परमात्मा ने। हमारा ज्ञान योग खोल दिया, हमें सद्बुद्धि दी परमात्मा ने, और अपनी आरती उतरवाना शुरू कर दिया गुरुदेव भगवान ने। भाई और बहनों, ये बातें आज से पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर एक आध आत्माओं के दिमाग में भी आई तो परमात्मा ने उसको लागू नहीं होने दिया, क्योंकि ठीक के समय से पहले कोई भी आध्यात्मिक क्रिया संगत में लागू नहीं होती, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। अब हमें वो सारी बातें याद आएंगी भाई और बहनों, सारी बातें। हमें पता चल गया कि सृष्टि में परमात्मा एक ही है और कोई नहीं है। वो है कबीर देव, जो वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उनके अलावा कोई पूजा करवाने का अधिकारी नहीं, उनके अलावा कोई आरती उतरवाने का अधिकारी नहीं, उनके अलावा कोई जयकारा लगवाने का अधिकारी नहीं, उनके अलावा कोई दंड प्रणाम करवाने का अधिकारी नहीं। तो देखो किस प्रकार से गुरुदेव भगवान हमें धीरे 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 यहां तक लेके आए हैं, और कितना विरोध किया हमारे खुद के भगत भाई बहनों ने हमारी उन आध्यात्मिक क्रियाओं को कि ये तो मनमाना आचरण कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा वो मनमाना आचरण था या गुरुदेव के अनुसार आचरण था। सबसे पहले हम सत्सेवक भाई बहनों ने केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो को ही अपने दरबार में रखा, अपने घर पर रखा, और बाकी जितनी भी फोटोएं थी उन सब फोटोओं को गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा कर करके सत्सेवकों के दरबार से और घर से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि मालिक ने अंत में अपनी आरती उतरवानी थी। और गुरुदेव भगवान की 5 ज्योति के साथ में आरती केवल उसी घर में उतर सकती है जिस घर में केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रतिमा हो, केवल उन्हीं की फोटो हो। जिस घर में गुरुदेव के अलावा किसी और की फोटो है, गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की, या दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की, उस घर में कभी भी ये आरती सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पतिव्रता पद पर आकर इस भक्ति को सफल बनाना है। और पतिव्रता पद के लिए एकमात्र अपना पति कौन है उसकी पहचान होनी चाहिए, और पहचान होने के बाद घर के दरबार साहिब में केवल उसी का फोटो होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। तो मालिक ने आगे चलकर विधिवत तरीके से अपनी आरती उतरवानी थी। उसके लिए परमात्मा ने हमें धीरे 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 आगे बढ़ाया, और सबसे पहले सभी फोटोओं को हमारे घरों से बाहर निकलवाया। हम सत्सेवक भाई बहनों ने इन फोटोओं को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर दूसरों को भी संदेशा दिया, अपने भगत भाई बहनों को, लेकिन उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आई, उनके माड़े भाग। तो सबसे पहले परमात्मा ने बाकी सभी फोटोओं को हटवाया,
केवल गुरुदेव भगवान की फोटो ही हमने दरबार साहिब में विराजमान की। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे सबका जयकारा लगाना छोड़ दिया, केवल हम अपने गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने 5 ज्योतियों के साथ में अपनी आरती जो उतरवानी थी। और यदि हम अपने गुरुदेव की 5 ज्योतियों के साथ में आरती उतार रहे हैं और साथ में गरीबदास जी की जय, दादा गुरु जी की जय, फलाने की जय, तो ये आरती परमात्मा को स्वीकार नहीं होती। हम पतिव्रता पद पे नहीं माने जाते। इसलिए गुरुदेव भगवान ने सारे जयकारे हटवा दिए, क्योंकि परमात्मा ने ये विधि 5 ज्योति वाली ये संगत में लागू करवानी थी। बहुत विरोध हुआ, लेकिन परमात्मा ने जो करवाना था भाई वो तो करवाना ही था। उसके बाद संध्या आरती में परमात्मा ने चेंज करवाया, नई भक्ति बोध बनवाई, और पेज नंबर 61 पर जो वाणी है, नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, और गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर। परमात्मा ने यहां से गरीबदास जी का नाम हटवा दिया और नाम उन्होंने अपना खुद का वहां पर लिखवाया कि नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। यदि आज हम गरीबदास जी का नाम बोल रहे होते कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, और यदि हम 5 ज्योतियों से गुरु जी की आरती भी उतार रहे होते, तो हमारी आरती कभी सफल नहीं होती। हम आरती उतार रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की और कह रहे हैं कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। क्यों भाई, ये तो दोगला काम हो गया, तो दोगला आचरण हो गया। आरती उतार रहे हैं भगवान सतगुरु रामपाल जी की, फिर हम गरीबदास जी के चरणों की धूर अपने सिर पर क्यों डालेंगे? गरीबदास जी हमारे परमात्मा थोड़ी है, हमारे स्वामी थोड़ी है। तो परमेश्वर ने वहां से गरीबदास जी का नाम हटवाया। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, दास को जेल जाना पड़ा। बरवाड़ा थाने में सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी चांद राठी सबके सामने मुझे थप्पड़ मारता है कि तूने यहां पर गरीबदास जी का नाम क्यों हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हटवा दिया। क्यों? क्योंकि आज उनकी 5 ज्योति के साथ में आरती जो उतारनी थी, तो भला हम गरीबदास जी का नाम कैसे बोल सकते हैं वहां पर, जब एकमात्र परमात्मा ही सारी सृष्टि में कबीर देव सतगुरु रामपाल जी हैं। उसके बाद भाई और बहनों, संध्या आरती के लास्ट में मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, इसकी लास्ट चौपाई सारी संगत क्या बोलती है? स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घणी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। अगर परमात्मा ने वो चेंज नहीं करवाया होता हम सत्सेवकों से, तो आज हमारी ये आरती सफल नहीं होती। हम आरती कर रहे अपने गुरु जी के आगे, सतगुरु रामपाल जी के आगे, और जयकारा किसका लगा रहे? दादा गुरु जी का, स्वामी राम देवानंद जी दाता। तो हमारी आरती हमारे गुरु जी को कैसे समर्पित होगी? हम अपना दाता, अपना भगवान, अपना बाप कह रहे हैं स्वामी राम देवानंद जी को, और आरती उतार रहे हैं संत रामपाल जी के आगे, तो कभी भी सफल नहीं होती। तो परमेश्वर ने पांति पंच पोप कर पूजा ये सिस्टम शुरू करवाना था। उसके लिए परमात्मा ने सारे चेंजमेंट करवाए, धीरे 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 धीरे। काल ने बहुत विरोध करवाया, हमारे भगत भाई बहनों के अंदर कुप्रेरणा करके, उनके घट में बैठकर काल ने बहुत तांडव मचाया। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा भाई, अगर मालिक ने, अगर जो चीज परमात्मा ने करवानी है, परमात्मा का आशीर्वाद है, फिर उसको भला रोक कौन देगा? तो हम सभी भगत भाई बहनों ने संध्या आरती से लास्ट की लाइन को चेंज कर दिया, और क्या क्या रखा? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलख बाता। थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सतलोक को वासी। यानी अपना अपना नाम सभी भगत भाई बहन बोलते हैं। अब बताओ, इस आरती के साथ में, 5 ज्योति के साथ में, हम ये कैसे कह सकते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी? हम अपने भगवान को अज्ञानी कहेंगे? हम अपने भगवान को इस जीभ से अज्ञानी शब्द कैसे बोल सकते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान?
तो परमेश्वर ने वो चेंज करवाया कि बच्चों मैंने तुम्हें अध्यात्म में आगे लेके जाना, भक्ति मार्ग में। परमात्मा ने हमें कॉमन सेंस बख्शी, हमें सद्बुद्धि बख्शी। जीव के बस की बात नहीं है, किसी पवन दास के बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी विधिवत आरती शुरू करवानी थी। अरे दादा गुरुजी हमारे दाता थोड़ी है, हमारे स्वामी थोड़ी, हमारे भगवान थोड़ी हैं, हम क्यों बोलेंगे उनको? स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे बाता। कौन सी बातें सताएंगी हमें? हमने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी, हम तो कभी उनसे मिले भी नहीं, हमने तो कभी उनके सत्संग भी नहीं सुने, फिर हमें भला उनकी कौन सी बातें सताएंगी? और वो हमारे दाता कहां से हो गए? ना उन्होंने हमें ज्ञान दिया, ना कोई नाम दिया, वो हमारे दाता कहां से हो गए? तो भाई और बहनों, वो वाणी पूज्य गुरुदेव जी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, और जो उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 को जो मुंह बोला गुरु बनाया था, लोक दिखावे में आप और हमें पाठ पढ़ाने के लिए कि अपने गुरु के प्रति शिष्य ने कितना अधीन होना चाहिए, तो गुरुदेव भगवान अपने मुंह बोले गुरु जी को ऐसा कह रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान की सतलोक का वासी। लेकिन हमारे गुरु जी कौन है? दादा गुरु जी नहीं है, हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी हैं। तो हम अपने गुरु जी के लिए बोलेंगे यहां पर कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बाता, और थारा पवन दास अज्ञान की ओ सतलोक का वासी। तब ये आरती सफल होगी। आरती कर रहे हैं और अपने गुरु जी को कह रहे हैं तेरा रामपाल अज्ञान, तेरा रामपाल अज्ञान। हमारी आरती लाख जन्म में सफल नहीं हो सकती। तो सत्सेवक भाई बहनों, अब आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे कि क्यों परमात्मा अपने भक्ति मार्ग में धीरे धीरे वो बदलाव करवा रहे थे। आज आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि परमात्मा ने अंत में हमारे हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में, और ये पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, परमात्मा ने अपनी पंच ज्योति वाली आरती उतरवानी थी। आरती इसमें हम किसी और को शामिल नहीं कर सकते, ना गरीबदास जी को, ना चिदानंद जी को, ना दाढ़ी मूछ वाले नकली कागज के टुकड़े उस कबीर को, ना गरीबदास जी को, ना दादा गुरु जी को। अपने गुरु के अलावा इस आरती में हम किसी और का जयकारा नहीं लगा सकते। इस आरती के समय हम अपने गुरुदेव के अलावा दरबार में किसी और की फोटो नहीं रख सकते, अन्यथा यह आरती परमात्मा को स्वीकार नहीं होगी कभी भी। तो कितनी बड़ी रजा, कितनी बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी। और आने वाले समय में ये संगत खून के आंसू रोएगी। देखो, दुनिया तो अपने भाग्य के अनुसार जैसा भी उनके भाग्य में अपना भोगेगी आने वाले समय में, विनाशकारी समय में। लेकिन सतगुरु रामपाल जी खुद की संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, भेड़ चाल में चल रही है, देखा देखी में, महाभारत की गांधारी की तरह जो आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांध के चल रही है अपने कोऑर्डिनेटरों के पीछे, गुरुजी के कलयुगी परिवार के पीछे, इनको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, खून के आंसू। अंत में विजयी होंगे परमात्मा के सत्सेवक बच्चे, अध्यात्म का लाभ उठाएंगे परमात्मा के सत्सेवक बच्चे। आने वाले महाविनाशकारी समय 2028 में परमात्मा के सत्सेवक बच्चे ही निश्चिंत होकर रह सकते हैं। बाकी ये जितने भी भगत हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जिनकी सबकी मर्यादा खंडित है, जो गुरु को मानुष मानते हैं, आप देख रहे हैं इनका कितना बुरा हाल होगा। ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे भक्ति उस समय, ये क्योंकि सारे पंचर हैं, पंचर। इनके अंदर वो पावर नहीं है भक्ति की शक्ति नहीं है इनके अंदर, गुरु का आशीर्वाद नहीं है इनके साथ में, केवल इनकी बैटरी चल रही है। कितने दिन चलेगी बैटरी? और दूसरी बात भाई और बहनों, गुरु को मानुष मानने वाला कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकता, कभी भी। चाहे वो कितना ही दान कर ले, कितना ही नाम का जाप कर ले, कितना ही बड़ा भगत दिखाई दे, कुछ भी करे वो। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।